अत्यंत निर्धन शिव भक्त जब अपनी लाचारी से हार कर महादेव के सामने फूट फूट कर रो पड़ा, तो उसी रात महादेव ने उसे भाग्य बदलने का वो गुप्त रहस्य बताया, जिसने रातों रात उसकी दरिद्रता को अमीरी में बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य और भावुक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन के प्रति नजरिए को बदल देगी। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा भाग्य पत्थर की लकीर है जिसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन महादेव जो स्वयं कालों के काल महाकाल हैं, उन्होंने समय समय पर अपने भक्तों को वह मार्ग दिखाया है जिससे सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। आज की यह कहानी है श्रद्धा, धैर्य और उस परम सत्य की, जिसे जानकर आप भी कहेंगे कि महादेव की लीला अपरंपार है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव नीलकंठपुर में सोमनाथ नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। सोमनाथ गांव का सबसे सीधा और धर्मपरायण इंसान था। उसका पूरा जीवन महादेव की सेवा और मिट्टी के बर्तन बनाने में बीत गया था। सोमनाथ के परिवार में उसकी एक जवान बेटी थी जिसका नाम गौरी था। गौरी का स्वभाव बिल्कुल शांत और भक्तिमय था, लेकिन सोमनाथ की गरीबी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। उनके घर की छत से बारिश का पानी टपकता था और कभी-कभी तो रात को खाने के लिए केवल एक वक्त की रोटी ही नसीब होती थी। गांव का सबसे धनी और अहंकारी व्यक्ति था धनीराम। धनीराम का व्यापार कोसों दूर तक फैला था, लेकिन उसके दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने सोमनाथ को कुछ पैसे उधार दिए थे और अब वह उस मामूली सी रकम के बदले सोमनाथ की पुश्तैनी जमीन हड़पना चाहता था। एक दिन धनीराम सोमनाथ के घर पहुंचा और अपनी भारी आवाज में चिल्लाया, ओ सोमनाथ, बहुत हो गई तेरी शिव भक्ति। कल पूर्णिमा है। अगर तूने मेरे 5,000 रुपये ब्याज समेत नहीं चुकाए तो मैं तेरी इस झोपड़ी को जमींदोज कर दूंगा और तुझे और तेरी बेटी को गांव से बाहर निकाल दूंगा। सोमनाथ ने हाथ जोड़कर विनती की, धनीराम जी, इस बार बारिश की वजह से मेरे सारे बर्तन टूट गए। मुझ पर थोड़ा रहम कीजिए। महादेव सब देख रहे हैं, मैं आपका पैसा पाई पाई चुका दूंगा। धनीराम जोर से हंसा और बोला, अरे मूर्ख, तेरा महादेव तुझे रोटी नहीं देगा। अगर हिम्मत है तो अपने उस पत्थर के देवता से कह कि तेरा भाग्य बदल दे, वरना कल शाम तक बोरिया बिस्तर बांध लेना। धनीराम के जाने के बाद सोमनाथ टूट गया। वह नंगे पैर गांव के प्राचीन शिव मंदिर पहुंचा। मंदिर सुनसान था। सोमनाथ ने शिवलिंग को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। हे शंभू, हे भोलेनाथ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे ही भाग्य में यह दरिद्रता क्यों? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी की इज्जत और छत बचा लीजिए। लोग कहते हैं कि आप भाग्य के विधाता हैं, तो क्या आप मेरे भाग्य की ये काली लकीरें नहीं मिटा सकते? रोते रोते सोमनाथ मंदिर के चबूतरे पर ही सो गया। अर्धरात्रि का समय था, जब चारों ओर सन्नाटा था। अचानक मंदिर के भीतर से एक मंद दिव्य प्रकाश फैला। सोमनाथ को लगा जैसे कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। उसे एक गहरी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, वत्स सोमनाथ, उठो। मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों और उसके आसपास की ऊर्जा का दर्पण होता है। तूने श्रद्धा तो रखी, लेकिन अपने घर को उस ऊर्जा के योग्य नहीं बनाया जहां लक्ष्मी का वास हो सके। जा, अपने घर में वो 3 परिवर्तन कर जो मैं तुझे बता रहा हूं। तेरा भाग्य स्वयं अपना मार्ग बदल लेगा। सोमनाथ की आंखें खुलीं। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके कानों में वो दिव्य बातें गूंज रही थीं। वह भागता हुआ अपनी झोपड़ी पहुंचा। गौरी उसे देखकर घबरा गई। बाबूजी, क्या हुआ? आप इतनी रात को इस तरह क्यों दौड़ रहे हैं? सोमनाथ ने हांफते हुए कहा, गौरी बेटी, महादेव ने रास्ता दिखा दिया है। भाग्य बदलने का रहस्य धन में नहीं, बल्कि हमारे रहने के ढंग और दिशाओं के सम्मान में है। आज रात हमें विश्राम नहीं करना है, हमें अपने भाग्य का स्वागत करने की तैयारी करनी है। सोमनाथ ने महादेव द्वारा बताए गए उन वास्तु रहस्यों पर काम करना शुरू किया। महादेव ने पहली बात कही थी, ईशान कोण का शुद्धिकरण। सोमनाथ के घर के उत्तर पूर्व कोने में बरसों पुराना कबाड़ और टूटे हुए मिट्टी के बर्तन पड़े थे। शास्त्रों के अनुसार ईशान कोण देवताओं का स्थान होता है। सोमनाथ और गौरी ने रातों रात उस कोने को साफ किया, वहां से हर बेकार चीज हटाई और उसे गंगा जल से पवित्र किया। जैसे ही वह कोना साफ हुआ, सोमनाथ को महसूस हुआ कि घर की भारी हवा हल्की होने लगी है। महादेव ने दूसरी बात कही थी, दहलीज का सम्मान।
सोमनाथ के घर की मुख्य दहलीज चौखट टूटी हुई थी और वहां हमेशा गंदगी रहती थी। महादेव ने कहा था कि मुख्य द्वार ही वो रास्ता है जहां से सौभाग्य घर में प्रवेश करता है। सोमनाथ ने टूटी हुई चौखट को ठीक किया और गौरी ने वहां गोबर से लीप कर सुंदर रंगोली बनाई और एक दीपक प्रज्वलित किया। तीसरा और सबसे बड़ा रहस्य था उत्तर दिशा का द्वार। सोमनाथ के घर की उत्तर दिशा, जो कुबेर की दिशा मानी जाती है, वहां एक भारी दीवार थी जिसने रोशनी और हवा को रोक रखा था। सोमनाथ ने हिम्मत जुटाई और उस दीवार के ऊपरी हिस्से में एक छोटी सी खिड़की बनाई ताकि उत्तर की सकारात्मक ऊर्जा घर के भीतर आ सके। काम करते करते सुबह हो गई। सोमनाथ थक कर चूर था, लेकिन उसका मन बहुत शांत था। तभी धनीराम अपने लठैतों के साथ वहां पहुंचा। हाँ सोमनाथ, सूरज निकल आया है। क्या लाया मेरा पैसा या बाहर निकालूं तेरा सामान? सोमनाथ बाहर आया और शांति से बोला, धनीराम जी, सूरज अभी ढला नहीं है, महादेव पर भरोसा रखिए। धनीराम अभी कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक गांव के रास्ते पर धूल उड़ती दिखाई दी। एक बहुत बड़ी और कीमती बग्घी वहां आकर रुकी। उसमें से एक वृद्ध और सम्मानित व्यक्ति बाहर निकले। वह कोई और नहीं बल्कि पड़ोस की रियासत के दीवान राघवेंद्र जी थे। राघवेंद्र जी ने सोमनाथ को देखा और उनके चरणों में झुक गए। गांव के लोग और धनीराम यह देखकर दंग रह गए। धनीराम ने हकलाते हुए पूछा, दीवान साहब, आप इस फटेहाल कुम्हार के पैरों में क्यों गिर रहे हैं? राघवेंद्र जी ने उठकर कहा, धनीराम, जिसे तुम फटेहाल कह रहे हो वह एक महान कलाकार है। कल रात हमारे महाराज को स्वप्न में महादेव ने दर्शन दिए और कहा कि नीलकंठपुर में मेरा एक ऐसा भक्त है जिसके हाथों में जादू है। महादेव ने आज्ञा दी है कि आने वाले महाशिवरात्रि के पर्व पर मंदिर की सभी मूर्तियों और बर्तनों का निर्माण केवल सोमनाथ ही करेगा। दीवान साहब ने एक रेशमी थैली सोमनाथ के हाथों में थमा दी। सोमनाथ जी, यह 50,000 स्वर्ण मुद्राएं महाराज की ओर से अग्रिम भेंट एडवांस हैं। आप आज ही काम शुरू करें। धनीराम के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। सोमनाथ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने स्वर्ण मुद्राओं की थैली में से 5,000 रुपये निकाले और धनीराम के सामने रख दी। सोमनाथ ने कहा, धनीराम जी, यह लीजिए आपका कर्ज। महादेव ने सिखाया है कि भाग्य कभी किसी का बुरा चाहने से नहीं बदलता, बल्कि अपने भीतर और अपने घर की नकारात्मकता को दूर करने से बदलता है। आज से मेरी यह जमीन और यह झोपड़ी महादेव की शरण में है। दीवान साहब सोमनाथ और गौरी को ससम्मान अपने साथ ले गए। सोमनाथ ने अपनी कला से ऐसी मूर्तियां बनाई कि पूरे देश में उनका नाम हो गया। उसने अपनी गरीबी को पीछे छोड़ दिया, लेकिन महादेव द्वारा बताए गए उन वास्तु और कर्म के सिद्धांतों को कभी नहीं भुलाया। उसने गांव में एक भव्य धर्मशाला बनवाई जहां हर गरीब के लिए भोजन और विश्राम का स्थान था। गौरी का विवाह एक बहुत ही योग्य और संस्कारी युवक से हुआ। सोमनाथ ने यह सिद्ध कर दिया कि महादेव केवल पत्थर की मूर्ति नहीं है, बल्कि वे उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत हैं जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, महादेव ने सोमनाथ के माध्यम से जो रहस्य बताया वह आज भी उतना ही सत्य है। वास्तुशास्त्र केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि दिशाओं और पंचतत्वों का विज्ञान है। वेद, ईशान कोण, उत्तर पूर्व, अपने घर के इस कोने को हमेशा साफ और हल्का रखें। यहां मंदिर स्थापित करना और कबाड़ न रखना साक्षात ईश्वरीय कृपा को आमंत्रित करना है। दो, मुख्य द्वार, घर का मुख्य द्वार सौभाग्य का प्रवेश द्वार है। इसे हमेशा साफ रखें, स्वास्तिक चिन्ह लगाएं और शाम के समय यहां दीपक जलाएं। तीन, सकारात्मक सोच और कर्म, भाग्य केवल दिशा बदलने से नहीं बल्कि महादेव के प्रति अटूट विश्वास और शुद्ध कर्मों से बदलता है। महादेव कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, लेकिन जब कर्म सही दिशा और सही ऊर्जा के साथ किए जाते हैं तो विधाता को भी आपके भाग्य की लकीरें बदलनी पड़ती हैं। अगर आपको सोमनाथ के संघर्ष और महादेव के चमत्कार की यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करना न भूलें। वर्मा स्टोरीज पर ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। मैं विवेक वर्मा आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलूंगा एक और ऐसी ही कहानी के साथ जो आपके जीवन में नई रोशनी लाएगी। तब तक महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।